तेरी मेरी कहानी के सभी श्रोता साथियों को हमारा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत मोहन। तेरी मेरी कहानी में आज हम आपको सुना रहे हैं ओडिशा की जानी मानी लेखिका मधु मिश्रा की लिखी कहानी एक मिठास ऐसी भी। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून सर। जी सर। ओके मैम। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ऐसी ही आदर सूचक औपचारिक बातों से शिशिर के ऑफिस में पूरा दिन बीत जाता और जब वो घर आता तो रास्ते में मिले कॉलोनी के पड़ोसियों से भी उसे औपचारिक बातें ही करनी पड़ती थी, जो कि अति आवश्यक भी थी। और घर पहुंचकर वो इतना थका हुआ होता था कि फ्रेश होकर पेट पूजा होते ही सो जाता और सुबह होते ही अपने बच्चों से पुनः गुड मॉर्निंग बेटा, आपने दूध पिया, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, वगैरह वगैरह। उनके स्कूल एक्टिविटी के बारे में भी बातों का आदान प्रदान इंग्लिश में और औपचारिक रूप में ही होता, क्योंकि बच्चों के टीचर ने हिदायत दी है कि बच्चे से घर में भी इंग्लिश में ही बातें करें। बस इसी तरह शहरी परिवेश में शिशिर जैसे लोगों के दिन बीत जाया करते थे। ऐसी ही दिनचर्या के बीच एक दिन शिशिर के बचपन के मित्र का फोन आया। फोन पर उसका नंबर देखते ही शिशिर की बातें खिल गई। वो तो अब उससे अपनी क्षेत्रीय बोली में बड़े मजे ले लेकर धारा प्रवाह बातें करने लगा। श्रुति यानी शिशिर की पत्नी शिशिर की बातें सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि उसने कभी शिशिर को क्षेत्रीय बोली बोलते नहीं सुना था और ना ही बहुत दिनों से उसे इतना खुश। अब तो वो बातें खत्म होने का इंतजार करने लगी और कुछ देर बाद शिशिर के फोन रखते ही उसने तत्काल लपक कर कहा, क्या हो गया आपको? अचानक आपकी बोली कैसे बदल गई? बदली नहीं है श्रुति। आज तो बड़े दिनों बाद सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैंने खुलकर सांस ली है। हमने तो अब अपनी स्वेच्छा से सांस भी लेना छोड़ दिया है। सच कहूं श्रुति, तो बनावटी बातों से मुझे घबराहट सी होने लगी थी। अपनी बोली में जो मिट्टी सी सौंधी महक होती है ना, जो सुकून है ना, वो महसूस किया है मैंने श्रुति, वो महसूस किया है। वाह वाह, आज तो मजा आ गया। कहते हुए शिशिर अब अपने दोनों हाथ फैलाकर लंबी गहरी और सुकून भरी सांस ले रहा था। एक मिठास ऐसी भी आप सुन रहे थे मधु मिश्रा जी की लिखी ये कहानी। सही है दोस्तों कि जो एहसास, मिठास और अपनापन अपनी मातृभाषा में है वो कहीं और कहाँ। भले ही हम इससे दूर हो जाए, बूढ़े हो जाए, लेकिन माँ की गोद हमें प्यारी ही लगती है। अपनी भाषा भी माँ के जैसी ही तो है, प्यार के सुखद एहसास जैसी ही तो है। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी तेरी मेरी कहानी की एक और कहानी के साथ। अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।